मैं चंद्रशेखर पटेल आपके समक्ष अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों से रूबरू होना चाहता हूँ। कुछ शैक्षिक विषयों या समसामयिक विषयों पर आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देश के समक्ष बहुत समस्याएं भी हैं। हम लोगों का देश आगे भी बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी कुछ वैश्विक रिपोर्ट चिंता का विषय होता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 एक चिंता का विषय देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती हुई खाई को दिखाया गया है। आखिर वो कौन सी सरकारी नीतियाँ हैं जिसके कारण अमीरी और गरीबी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। केवल भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि शीर्ष लोगों का आय ज़्यादा है, शीर्ष अभिजात वर्ग के लोगों का आय ज़्यादा है, जबकि बहुसंख्यक लोगों का आय कम है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शोध केंद्र ने प्रस्तुत किया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार बढ़ती गरीबी और असमृद्ध अभिजात वर्ग के साथ भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है। शीर्ष 10% भारतीयों का कब्जा राष्ट्रीय आय का 57% है, जबकि नीचे 50% की हिस्सेदारी केवल 13% है। 10% लोग हिस्सेदारी 57%, 50% लोग हिस्सेदारी 13%। यह बहुत ही चिंता का विषय है। यानी अमीरी और गरीबी के बीच का खाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके बीच समान अवसर न होना, कमाने का जो धन कमाने का समान अवसर न होना, हमें कुछ नीतियों को सुधारना पड़ेगा। देश का गरीब मजदूर देश का मेहनत का सारा काम करता है। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो अपना खाका तैयार कर देंगे, लेकिन जो धरातल पर काम होता है वो मजदूर ही करता है। हाड़ तोड़ मेहनत करके भी वो दिन भर का भोजन जुगाड़ सही से नहीं कर पाता, वो कुपोषण का शिकार होता है। अमीरी और गरीबी के बीच खाई को कैसे पाटा जाए, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। देश यह मानव धर्म के विरुद्ध भी है। देश के तमाम संसाधन, चाहे पेट्रोलियम हो, वन हो, कोयला हो, बिजली हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकॉम हो, सब पर पूंजीवाद का प्रभाव ज़्यादा है। जिसके पास पूंजी रहेगा वही अपना कंपनी खोल सकता है, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस कर सकता है, बड़े बड़े उद्योग कर सकता है, बड़ा अस्पताल खोल सकता है, बड़े स्कूल खोल सकता है। एक गरीब आदमी अपना स्कूल भी नहीं खोल सकता, क्योंकि उसका मापदंड बहुत इतना पूरा करना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता है। इसलिए जब तक देश के संसाधनों पर ऐसी नीति न बनाई जाए कि उससे लाभ सबको हो,
केवल अभिजात वर्ग में ही उसका लाभ ज़्यादा चला जाता है, इसलिए अमीरी और गरीबी के बीच का खाई बढ़ते जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 50% की औसत राष्ट्रीय आय 53,610 थी, जबकि 10% शीर्ष जो अभिजात वर्ग कहेंगे उसका 20 गुना अधिक है, यहाँ 11,66,500 रुपये। तो दोनों में जो असमानता है यह एक गंभीर मुद्दा है। इसको दूर करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और उसके एक मुहिम चलाना पड़ेगा। वैश्विक स्थिति में भी यही सिचुएशन है। वैश्विक आबादी के सबसे अमीर 10% के पास वैश्विक आय का 52%, जबकि सबसे गरीब 50% को इसका केवल 8.5% ही मिला। तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ आपके साथ हम रूबरू होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।